everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start another topic related to training. So let's get started. In this video, we are going to cover the objective, needs, importance, inputs and process. So firstly, objective. हमने लास्ट वीडियो में देखा ट्रेनिंग क्या होता है, राइट? कि ट्रेनिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक तो एफिशिएंसीज को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयज़ के मोरल को इंक्रीज करना, बेटर ह्यूमन रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, सुपरविजन को कम करना और ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी और वेबिलिटी को इंक्रीज करना। तो सबसे पहले अगर हम एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और जितनी ज़्यादा कैंडिडेट की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना हमें उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? उसके जो एम्प्लॉय के हैं उसके साथ हमारे एम्प्लॉय रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन भी अच्छे से बनेंगे, राइट? एम्प्लॉयर्स के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, ठीक है। अल्टीमेटली अगर हम कैंडिडेट को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें ही बेनिफिट करेगी, उसका जितना भी प्रॉफिट होगा, उसकी जितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसके वर्क रिलेटेड, तो वो हमें ही बेनिफिट करेगी। एट द एंड वो उसका प्रॉफिट हमें ही होगा, राइट? सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज द नीड्स। अभी ज़रूरत क्या है? सबसे पहले तो जो न्यू रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको ट्रेन करना, राइट? टू ट्रेन टू परफॉर्म देयर टास्क एफिशिएंटली। अब जो न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं, न्यू रिक्रूट हुए हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है, राइट? कि यहाँ पे कैसे काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कैसी है, इधर क्या वर्क फ्लो है, क्या हायरार्की फॉलो होती है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है, राइट? तो उसके लिए क्या हमें एम्प्लॉय को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि उनको एक बेस बन सके, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके और उनको पूरा गाइडेंस मिल सके कि उनको यहाँ पे कैसे काम करना है, राइट? नेक्स्ट है प्रिपेयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज फॉर। अगर हमें किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करना है तो हमें उसके लेवल की जॉब के लिए भी उसको ट्रेन करना पड़ेगा, राइट? हमने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए ट्रेन करना पड़ेगा कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? कि उनको कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या स्किल्स पे उनको काम करना है, उनकी स्किल्स को इंक्रीज करना है, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट इज व्हेन मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अगर एक जॉब से दूसरी जॉब पे हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी ये हेल्पफुल रहता है, राइट? अगर हम एक जॉब से किसी और जॉब पे ट्रांसफर करेंगे तो दोनों के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होंगे, दोनों के टास्क डिफरेंट होंगे, तो हमें कैंडिडेट को, एम्प्लॉय को उसी अकॉर्डिंगली ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो दूसरी जॉब पे अच्छे से परफॉर्म कर पाए। गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस इज टू द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस होता है? एक तो it improve the morale of the workforce, right? It helps people identify the organization goals. It improves the productivity and quality of work, right? जितना भी एम्प्लॉय का क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा वर्क के रिगार्डिंग तो वो हमें ही बेनिफिट करेगा, राइट? मैंने आपको पहले भी बोला कि जितना भी एम्प्लॉयज़ को हम अच्छी ट्रेनिंग देंगे, जितनी अच्छे लेवल की ट्रेनिंग हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही उसने काम करना है, वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यूजफुल होगी और उसका प्रॉफिट हमें ही मिलेगा, राइट? It's increases the productivity and quality of the work. It develop the leadership skills, motivation, loyalty, right? ग्रोथ मिलती है कैंडिडेट को, राइट? जो कैंडिडेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो हमारे एक ह्यूमन एसेट्स की तरह होते हैं। हम उसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें भी प्रॉफिट करेगा। तो अगर हम उनकी ट्रेनिंग में थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, उनकी थोड़ी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो तो हमें ही बेनिफिट करेगी, राइट? नेक्स्ट इज एम्प्लॉय। अभी ऑर्गेनाइजेशन तो उनके लिए करता है, अपने लिए करता है, बट एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट होगा? एक तो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, ठीक है, उनको इम्प्रूव करने को मिलेगा, उनकी ग्रोथ होगी, करियर ग्रोथ होगा उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगी जहाँ पे वो लैक करती है, उनके न्यू स्किल्स डेवलप होंगे,
राइट। तो उनको न्यू टास्क करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, राइट। तो इट्स बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉयज एज वेल। नेक्स्ट इज फॉर पर्सनल ह्यूमन रिलेशन। फर्स्टली ये तो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करता है, हमारे मोरल को इंक्रीज करता है, और हमारे लिए जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि गवर्नमेंट के लॉज कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, राइट। हम ऑर्गेनाइजेशन को बेटर प्लेस कैसे बना सकते हैं, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ, फॉर आवरसेल्व्स एज वेल। जितना उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो अल्टीमेटली हमें ही बेनिफिट करेगा। तो नो मैटर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग में, हमें भी उसका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट व्हाट्स इनपुट्स। तो इनपुट्स क्या क्या हम डाल सकते हैं। फर्स्ट, एक तो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव होगी, तो हम स्किल्स डाल रहे हैं, अपने स्किल्स डाल रहे हैं उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। एजुकेशन, हमारा जो एजुकेशन लेवल है हम उनको उनकी नॉलेज दे रहे हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट, उनके स्किल्स को हम ना कि इंक्रीज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, हम डेवलप भी कर रहे हैं, हम न्यू स्किल्स उनके अंदर डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एथिक्स, हम उनके अंदर एथिक्स, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स फॉलो करते हैं, हम उनको अवेयर कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी अनएथिकल कंडक्ट होता है बिजनेस में या कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, तो दे मस्ट बी अवेयर कि उनको क्या करना है, उनको किसको रिपोर्ट करना है, किसको कंप्लेंट करनी है, राइट। सो वो भी अवेयर रहे। नेक्स्ट इज द प्रोसेस। अभी प्रोसेस क्या है, फर्स्ट तो आइडेंटिफाई इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पिरेशन। सबसे पहले तो इंडिविजुअल की नीड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। अगर ट्रेनिंग की नीड है तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कब एम्प्लॉय की ट्रेनिंग को नीड है, राइट। एम्प्लॉय को कब ट्रेनिंग चाहिए, कब हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर करियर अपॉर्चुनिटी, अब जो जिस पोजीशन पे वो काम करते हैं उस पोजीशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो हम उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग देंगे। फिर अलाइनिंग नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, हम नीड्स और अपॉर्चुनिटीज को उसको कौन कौन से स्किल्स के लिए ट्रेनिंग चाहिए, किस किस पार्ट पे उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसकी क्या नीड्स है, और उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आगे हो सकती है कि हम उसके लिए उसको भी ट्रेन करें। नेक्स्ट एक्शन प्लान्स, प्लान को हम एक्शन में लाएंगे, हम ट्रेनिंग देंगे और आगे उसको टास्क देंगे और पीरियडिकली उसको रिव्यू करेंगे, right? So that's all with the process. So hope you like the video. Please do subscribe to my channel and comment for more such videos. Thank you so much.